गाबा टेस्ट का 5वां दिन क्रिकेट के रोमांच का असली इम्तिहान साबित होने वाला है। बारिश के बावजूद अगर मौसम ने साथ दिया तो हमें एक जबरदस्त नतीजा देखने को मिल सकता है। भारत ने चौथे दिन फॉलो ऑन से तो बचा लिया, लेकिन खेल में उनकी स्थिति अभी भी सुरक्षित नहीं है। अब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस के पास ऐसे कई विकल्प हैं जो मैच की दिशा को पूरी तरह बदल सकते हैं। सवाल यह है कि क्या कमिंस अपनी दूसरी पारी फॉर्फीचर त्याग करके भारत को फिर से बल्लेबाजी के लिए बुलाएंगे? जी हां, क्रिकेट के नियम इस रणनीति की अनुमति देते हैं। MCC के नियम 15.2 के मुताबिक कोई भी कप्तान अपनी टीम की पारी फॉर्फीचर कर सकता है। किसी भी पारी की शुरुआत से पहले कप्तान उसे समाप्त घोषित कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया भारत की आखिरी विकेट जल्द से जल्द गिरा देता है और कमिंस अपनी दूसरी पारी फॉर्फीचर कर देते हैं, तो भारत को सिर्फ 194 रनों का लक्ष्य मिलेगा। हालांकि यह कागज पर आसान लग सकता है, लेकिन यह एक बड़ा जोखिम होगा। 194 जैसे छोटे लक्ष्य को हासिल करना भारत के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या पैट कमिंस इतना बड़ा दांव खेलेंगे? ऑस्ट्रेलिया की रणनीति इस समय बेहद अहम है। सबसे पहले उन्हें भारतीय पारी को जल्द से जल्द समाप्त करना होगा, क्योंकि फिलहाल भारत 252 रन 9 विकेट के स्कोर पर खेल रहा है और 193 रन पीछे है। इसके बाद यदि ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने का निर्णय लेता है तो उनका मकसद होगा जल्दी से 70-80 रन जोड़कर भारत को 270 से 300 के आसपास का लक्ष्य देना। ऐसा करने के लिए उन्हें एक सेशन में रन बनाने होंगे ताकि भारत के पास 60 ओवर खेलने के लिए बचे। ऑस्ट्रेलिया के पास एक और विकल्प यह भी है कि वे भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करें, खासकर जब भारतीय टॉप ऑर्डर की हालिया फॉर्म चिंता का विषय बनी हुई है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाज पिछले कुछ मैचों से संघर्ष कर रहे हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया बड़ा लक्ष्य देकर भारत पर दबाव बनाता है तो भारतीय टीम के लिए बचाव करना आसान नहीं होगा। हालांकि 194 जैसे छोटे लक्ष्य का पीछा करना सामान्य दिनों में आसान होता है, लेकिन भारतीय टीम को हाल के महीनों में कई बार बैटिंग कोलैप्स का सामना करना पड़ा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई टेस्ट में भारत 147 रनों के आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 121 पर ऑल आउट हो गया था। इसलिए यदि ऑस्ट्रेलिया छोटी बढ़त के साथ भारत को फिर से बल्लेबाजी के लिए बुलाता है तो मैच के रोमांच में अप्रत्याशित मोड़ आ सकता है। भारतीय बल्लेबाजों के सामने न सिर्फ लक्ष्य हासिल करने की चुनौती होगी, बल्कि दबाव में विकेट बचाने की भी जिम्मेदारी होगी। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी यह मैच आसान नहीं होगा। उनके मुख्य गेंदबाज जोश हेजलवुड पहले ही मैच से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में पैट कमिंस और मिशेल स्टार्क पर ज्यादा वर्कलोड होगा। इसके अलावा अगले टेस्ट मैच के लिए भी ऑस्ट्रेलियाई टीम फिटनेस को लेकर सावधान रहना चाहेगी, क्योंकि मेलबर्न का बॉक्सिंग डे टेस्ट सिर्फ एक हफ्ते बाद शुरू होगा। 3 संभावनाएं अभी भी मैच में जिंदा हैं। पहला, अगर भारत का आखिरी विकेट जल्द गिरता है और ऑस्ट्रेलिया बड़ी बढ़त लेकर तेजी से रन बनाता है तो वे जीत सकते हैं। दूसरा, अगर भारतीय टीम संयम से खेलती है और समय निकाल लेती है तो मैच ड्रॉ की ओर जा सकता है। तीसरा, यदि ऑस्ट्रेलिया जोखिम उठाते हुए अपनी पारी फॉर्फीचर करता है और भारतीय बल्लेबाज उस मौके को भुनाते हैं तो भारत की जीत भी संभव है। अंत में खेल की गेंद ऑस्ट्रेलिया के पाले में है। क्या पैट कमिंस एक साहसी निर्णय लेंगे या फिर वह सुरक्षित खेलते हुए भारत पर धीरे धीरे दबाव डालेंगे? गाबा का मैदान एक बार फिर इतिहास रचने के लिए तैयार है और क्रिकेट के फैंस सांस थामकर इस रोमांचक मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं।